मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं। देहरादून में मल्लिकार्जुन खड़गे का विराट सम्मेलन। उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन इसके साथ ही साथ तैयारियां तेज है। चूंकि लोकसभा चुनाव है और उससे पहले ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज माना जा रहा है और क्या कुछ चुनाव में रणनीतियां रहने वाली है, उन रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में किस तरह से कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी, इसके साथ ही जो गठबंधन की बात कही जा रही है, उस गठबंधन को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है उत्तराखंड के लहजे से, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले क्या कुछ रणनीतियां तय की जाएंगी, वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले क्या कुछ खास आज रहने वाला है और कार्यकर्ताओं में जोश काफी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखें, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं दौरा बेहद खास है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका आज देहरादून का दौरा है। प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो देहरादून पहुंचे हुए हैं। देहरादून के बन्नू ग्राउंड में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का जो आगाज किया गया है, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। अगर देखा जाए तो इस बन्नू ग्राउंड में जिस तरीके से अगर हम देखें तस्वीरों में, तकरीबन 8 से 10 हजार कार्यकर्ताओं के आने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। खास तौर पे इस सम्मेलन के जरिए अगले लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो उसे गति देने का काम कांग्रेस कर रही है। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में इस सम्मेलन के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल मंत्र देने का काम करेंगे और खास तौर पे जो दौरे को सफल बनाने की दृष्टि से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के साथ इस सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में तस्वीरों में देख के साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो कार्यकर्ता आए हैं कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव प्रदेश के अंदर कितना खास होने वाला है, क्योंकि 2 बार से 5 सीटों पे भाजपा का कब्जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बेहद मजबूत है और कहीं ना कहीं इस चुनौतियों के मद्देनजर तीसरी बार कहीं ना कहीं वो भाजपा को हराने की कोशिश करेगी और सीट पे कब्जा करने की कोशिश करेगी। और इसी के मद्देनजर जो ये दौरा है बेहद खास है। और ऐसे में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो काम है वो करते हुए नजर आए। और ये जरूरी भी है कि कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाए ताकि अगले चुनाव की दृष्टि से वो किस प्रकार से काम करेंगे, जो जनता के बीच जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे और कहीं ना कहीं एक पार्टी की जो रणनीतियां हैं, पार्टी का जो काम है वो जनता के बीच ले जाएं ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर एक मजबूती मिले। उसी की दृष्टि से ये दौरा है। दूसरी तरफ मंच को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मंच जो बनाया गया है, तस्वीरों में मंच भी दिखाते हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इस मंच पे मौजूद हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं उन सभी विधायकों को भी मंच पे स्थान दिया गया है। सारे जो विधायक हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगर हम देखें तो तस्वीरों में सभी विधायकों को स्थान दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस सम्मेलन के जरिए सबकी जो एकता है प्रदेश के अंदर, क्योंकि अटकलें और कई तरह की जो विरोधी बातें भी सामने आती रहती है समय समय पे कि एकजुटता नहीं कांग्रेस के अंदर, तो उसे भी सहेजने का काम इस सम्मेलन के जरिए किया जा रहा है। ताकि ये कोशिश है कांग्रेस की कि सभी नेताओं को एकजुट करके, कार्यकर्ताओं को एक साथ करके इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए और 5 लोकसभा सीटों पे जीत हासिल की जाए, जो कि 2 बार से कांटे की टक्कर रही है
पांचों लोकसभा सीटों पे। जी। तो कुल ये कोशिश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जोश साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ये उत्साह इसलिए भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तराखंड के दौरे पे हैं और उनकी तरफ से जो भी बातें कही जाएंगी, जो मूल मंत्र दिया जाएगा, जिन बातों को गिनाने की कोशिश की जाएगी, संभावनाएं हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उन क्षेत्रीय मुद्दों के जरिए आगामी चुनाव को जीतने की जो कोशिश है वो कांग्रेस करेगी और उन्हीं मुद्दों को कार्यकर्ताओं के अंदर भी डालने का कोशिश करेगी। तो कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद और एक संभावनाएं देखी जा सकती हैं उनके जोश के जरिए। ये जोश इस बात का भी है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको संबोधित करेंगे और तमाम जो बातें उनको कहेंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी की मजबूती को ये कार्यकर्ता उत्साहित है और बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। देखिए पूरा जो मैदान है वो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है, पटा हुआ है। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है चूंकि लोकसभा चुनाव है और उससे पहले जो कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह भी सुनने को मिल रही थी, वो अंतर्कलह को रोकना भी बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसके साथ ही तमाम दल बदल की राजनीति भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। ज्ञानेंद्र, कहीं ना कहीं उस पर भी खासा नजर रहने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बिल्कुल, ये तमाम जो अटकलें हमने पिछले दिनों प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखी, इन सभी अटकलों पे विराम लगाने के मद्देनजर इस सम्मेलन का आगाज है। इस सम्मेलन का मकसद जहां चुनाव जीतना है, दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत करना है। सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को एक मंच पे खड़ा करने की दृष्टि से ही ये सम्मेलन का आगाज किया गया है। तस्वीरों में एक बार फिर हम दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए कि कितनी ज्यादा संख्या में, अगर हम देखें तो पहाड़ी के सभी जनपदों से, पहाड़ के अगर हम गढ़वाल की बात कर लें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, इन सभी जनपदों से ये लोग पहुंचे हुए हैं, पहाड़ों से पहुंचे हुए। कल से चले हुए जो कार्यकर्ता हैं आज जाके यहाँ देहरादून पहुंचे हैं। कुमाऊं जो कि दूर का इलाका है, देहरादून से दूरी काफ़ी होती है, पिथौरागढ़ का इलाका है, नैनीताल का इलाका है, चंपावत है, बागेश्वर है, तमाम जो इलाके हैं, अल्मोड़ा है, उन इलाकों से भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इस सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए हैं और उनके अंदर इस बात की कहीं ना कहीं एक जोश साफ तौर पे देखी जा सकती है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं संबोधन से, उनकी बातों से आगामी चुनाव की दृष्टि से जो मूल मंत्र मिलेगा वो आने वाले चुनाव में उनके अंदर एक आगाज और जोश भरने का काम करेगा। तो ये जोश साफ तौर पे बना हुआ कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इसके साथ ही क्या कार्यकर्ताओं से आपकी बातचीत हुई है? अगर वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत हो पाए कि किस तरह से उत्साहित है और इसके साथ ही चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां और रणनीतियां कांग्रेस बना रही है, उस पर क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, चलेंगे लोगों के बीच चलेंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच चलेंगे और बातचीत करेंगे और साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का जो जोश है उसे भी हम दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से जो उनका जोश है वो देखने को मिल रहा है। हाथों में जो झंडा है, पार्टी का जो झंडा है वो लिए जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ कहाँ से आए हैं और पार्टी की मजबूती को लेके क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। कहाँ से आए आप? मसूरी विधानसभा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, कितना जोश है आप लोगों में? देख रहे हैं आप जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं, युवाओं के अंदर कितना जोश है। ये जो है इस भाजपा को उखाड़ने का काम जो है आज यहाँ के युवा करने वाले हैं। पूरे जोश के साथ हम यहाँ पे आए हैं और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा भीड़ हमारी बाहर खड़ी है। जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जो है ये सारी भीड़ों को रोका जा रहा है, हरिद्वार से, रुड़की से कई बसें जो है हमारी रोक दी गई है। तो ये जो है बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए, कि प्रशासन का यूज़ करके जो है हमारे लोगों को जो यहाँ पे आने से रोका जा रहा है। और ये जो है संदेश जाएगा, एक 5 सीटें जो है लोकसभा की इस बार 2024 में जो है कांग्रेस के हाथों में जाने वाली है। बिल्कुल, एक जोश आप साफ तौर पे कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं मसूरी से आया हूँ और मैं मसूरी से इस रैली में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जो बीजेपी सरकार में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें से मैं बहुत पीड़ित हुई। एक अंकिता भंडारी, इस प्रदेश की लड़की को बलात्कार किया गया और उसके बलात्कारियों को आज इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री धामी जी लगातार बचा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस जो यहाँ का मैसेज जाए वो मैसेज इस तरह से जाए कि बीजेपी की आने वाली जो भी जहाँ पर भी चुनाव उन सब जगहों में अंकिता भंडारी को बचाने के लिए वोट किया जाए और इस प्रदेश से सरकार को खाड़ फेंक दिया जाए और 5 लोकसभा की सीटें हमारी कांग्रेस को जिताकर भेजा जाए।
जो क्षेत्रीय, मैं पहले ही कह रहा था, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जी। उन्हें भी आगामी चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता लेके जाने का काम करेंगे और ये पूरी रणनीति है कांग्रेस की। इन्हीं रणनीतियों को धार देने के लिए ये सम्मेलन का आगाज किया गया है। आप साफ तौर पे दूसरे छोर पे भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो राज्य के कोने कोने से आए हुए हैं। भारी भीड़ है कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए भारी भीड़ है और महिलाओं की संख्या भी ज्यादा देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई है और पूरा का पूरा लब्बो लबाब ये है कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जान फूकी जाए और एक बार फिर से विजय रथ को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।